श्रद्धालु जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाराज। इस प्रवचन में आपको सुन आएंगे भरत चरित्र। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियों और ग्रहगण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था सो सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के ही आश्रित है और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सब में प्रधान है। किंतु भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र में सुनना चाहता हूँ, कृपा करके कहिए। कहते हैं कि वे राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर भगवान वसुदेव में चित्त को लगाए शालग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पूर्ण देश के प्रभाव और हरिचिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, इससे उन्हें ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए चिरकाल तक शालग्राम क्षेत्र में रहे। गुणगानों में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्रेय, वे स्वप्न में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और न कभी किसी अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही करते थे। वे निश्चंग योगयुक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समिध, पुष्प और कुश का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहाँ स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। वे ब्राह्मण इतने में ही उस नदी तीर पर एक आसन्न प्रसवा शीघ्र ही बच्चा जनने वाली प्यासी हरणी वन में से जल के पीने के लिए, पानी पीने के लिए आई। उस समय वह प्रायः जल पी चुकी थी। वहाँ सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई पड़ी। तब वह अत्यंत भयभीत हो अकस्मात उछलकर नदी के तट पर चढ़ गई। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंग मालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भभ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मैत्रेय, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हरिणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हरिणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। वे मुनि फिर राजा भरत उस मृग छोने का नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे और वह भी उनसे पोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता। प्रातःकाल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी सायंकाल को फिर आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ रहता। हे ध्वज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। उन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था। वे ही भरत जी उस हरण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देरी हो जाती तो वे मन ही मन सोचने लगते, अहो, उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, किसी सिंह के पंजे में तो आज वह नहीं पड़ गया।
देखो उसके खुरों के चिन्हों से यह पृथ्वी कैसी चित्रित हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ वह मृत सोना न जाने आज कहाँ रह गया है। क्या वह वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सींगों से मेरी भुजा को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा। देखो उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाली एक कुश और काश सामाध्यायी शिखाहीन ब्रह्मचारी के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इस प्रकार चिंता करने लगते और जब वह उनके सन्निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मन खिल जाता था। इस प्रकार उसी में आसक्त चित्त रहने से राज्य भोग समृद्धि और स्वजनों को त्याग देने वाले भी राजा भरत की समाधि भंग हो गई। उस राज्य का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग किया। ये मैत्रेय राजा भी प्राण छोड़ते समय इसने बस मेरे को ही देखते रहे तथा उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। तदनंतर उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण वह जम्मू मार्ग कालंजर पर्वत के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुए। हे द्विजोत्तम, अपने पूर्व जन्म का स्मरण करते रहने के कारण वह संसार से उपरत हो गए और अपनी माता को छोड़कर फिर शालिग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगे। वहाँ सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करते हुए वह मृगत्व प्राप्ति के हेतु भूत कर्मों का निराकरण करने लगे। तदनंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पतित कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। हे मैत्रेय, वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मन को जानने वाला था तथा अपनी आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। हे मामुने, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा किसी कर्म की ओर ध्यान देता और ना कोई शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उससे बहुत कुछ पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंस्कृत असार एवं ग्रामीण वाक्यों में मिले हुए वचन बोल देता। निरंतर मेला कुचला शरीर, मलिन वस्त्र और अपरिमार्जित दंत रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगर वासियों से अपमानित होकर रहता था। ये मैत्रेय योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मानी है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र सिद्धि लाभ प्राप्त कर लेता है। अतः योगी को सन्मार्ग से दूषित न करते हुए ऐसा आवरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहें। हिरण्यगर्भ के इस सारयुक्त वचनों की स्मरण करते हुए महामती विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्त शाही प्रकट करते थे। कुलमाथ, जौ आदि धान, शाक, जंगली फल अथवा कर्ण आदि जो कुछ बख्श मिल जाता है उस थोड़े से कुछ बहुत मानकर वे उसी का व्रत लेते और उसी में अपना कालक्षेप करते रहते। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनका सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का कार्य कराने लगे। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेष्ट थे, अतः केवल आहार मात्र से ही वे
सब लोग उनके यंत्र बन जाते थे, अतः सभी लोग उन्हें आहार मात्र देकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि के समय सतराज के सेवकों की बलि की विधि से सुसज्जित कर काली का पशु बलि बनाया, किंतु इस प्रकार एक परम योगेश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाली ने एक तीक्ष्ण खड़ग से उस क्रूर कर्मा राज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिर पान किया। तदनंतर एक दिन महात्मा स्वामी राज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि यह भी बेगार के ही योग्य है। राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के योग्य समझा। हे द्विज, उन सौवीर राज ने मोक्ष धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस समय संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, शिविका पर चढ़कर इक्षुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राज सेवक के कहने से भरत मुनि भी उनकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में लाकर खड़ा करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पापमय प्रबंध का क्षय करने के लिए उस शिविका को उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ध्वजवर तो चारात भूमि देखते हुए मंद गति से चलते थे, किंतु अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। उस समय शिविका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिविका बहा को यह क्या करते हो, समान गति से चलो। किंतु फिर भी उसकी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस प्रकार आसमान भाव से क्यों चलते हो। राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर वे शिविका वाहक भरत जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने कहा, अरे तूने अभी मेरी शिविका को थोड़ी दूर वहन किया है, क्या इतने में ही थक गया। तू वैसे तो बहुत मोटा पुष्ट दिखाई देता है, तो फिर क्या तुझसे इतना भी काम सब नहीं हो जो सह पाता है। विप्र बोले, राजन मैं ना तो मोटा हूँ और ना मैंने अब आपकी शिवकाई उठा रखी है। मैं थका भी नहीं हूँ और ना मुझे श्रम सहन करने की आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है। इस समय भी शिविका तेरे कदमों पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण बोले, राजन तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे करना। तूने मेरी शिविका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कंधे पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं और जंघाएं के ऊपर उलू तथा उलू के ऊपर उदर के ऊपर वक्षस्थल है, बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर यह शिविका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझा रहा। इस शिविका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तो तुम महाशिविका में ही हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर। ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, में तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा यह भूत भी गुणों के प्रभाव में पड़कर ही बहा जा रहा है। हे पृथ्वी पते, हे सत्पादी, गुण भी कर्म के वशीभूत हैं। वो समस्त जीवों में कर्म अविद्याजन्य ही है। आत्मा तो शुद्ध अक्षर शांत निर्गुण और प्रकृति से परे है।
तथा समस्त जीवों में वह एक ही उत्पन्न, अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। हे नृप, अब उनके उपचय, वृद्धि, अपचय, क्षय ही नहीं होते तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है? यदि क्रमशः पृथ्वी, पाद, जंघा, कांटे, अरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई यह शिविका मेरे लिए भारूप हो सकती है, तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि वे पृथ्वी आदि तो जैसे तुमसे पृथक है, वैसे ही मुझ आत्मा में भी सर्वथा भिन्न है। अतः इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिव का ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, गए और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृति जन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम भी मुझसे कैसे हो सकता है? और जिस द्रव्य से यह शिविका बनी हुई है उसी से यह आपका, मेरा अथवा सबका शरीर भी बना है, जिसमें कि ममत्व का आरोप किया हुआ है। पराशर जी बोले, ऐसा कहे वे ध्वजभर शिविका को धारण किए हुए मौन हुए और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा बोला, अरे ध्वजराज, इस शिविका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु कृपया बताइए, इस जड़वेश को धारण किए आप कौन है? हे विद्वान, आप कौन है? किस निमित्त से यहाँ आपका आगमन हुआ तथा आने का क्या कारण है? यह सब आप मुझसे कहिए, मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात कही नहीं जा सकती, और तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा है सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करती है। सुख दुख का भोगी देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है तथा धर्माधर्म जन्य सुख दुख को भोगने के लिए ही जीव देहादि धारण करता है। ये भूपाल समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण में ये धर्म और अधर्म ही है। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुमसे पूछते। राजा बोला, अवश्य समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है और कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है, किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूँ यह नहीं जाना जा सकता। इसी बात को सुनने के लिए मुझे इच्छा ही हो रही है। हे ब्रह्मन, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता हुआ सदा सत्ता रूप से वर्तमान है, वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे दुज, यह अहम शब्द तो आत्मा में भी किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, सो ठीक ही है, किंतु अनात्मा में ही आत्म तत्व का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे नृप, अहम शब्द का उच्चारण जिह्वा, दंत, ओष्ठ और तालु से ही होता है, किंतु वे सब उस शब्द के उच्चारण के कारण है। अहम मैं नहीं तो क्या जिहादी कारणों के द्वारा वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं, अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है ऐसा कहना भी उचित नहीं। सिर तथा कर, चरणादि रूप यह शरीर भी आत्मा से पृथक ही है। अतः हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहीं प्रयोग करूं तथा हे नृपश्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी यह मैं हूँ, यह अन्य है, ऐसा कहा जा सकता था। किंतु जब समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है, तब आप कौन है, मैं यह हूँ, यह सब वाक्य निष्फल ही है। तू राजा है, यह शिव का है, ये सामने शिव का वाहक है तथा ये सब तेरी प्रजा है। हे नृप, इनमें से कोई भी बात परमार्थता सत्य नहीं है। हे राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई, उससे तेरी है शिव का बनी है, तो बात इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष। किंतु महाराज वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता और ना कोई मुझे तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ ही बताता है। सब लोग शिविका में बैठा हुआ ही कहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही शिविका है।
यदि वह उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छत्र की शलाकाओं को अलग रखकर छत्र का विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गौ, अज, बकरा, अश्व, गज, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतु शरीरों में ही जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष जीव ना तो देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और न वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य शरीरों की आकृतियों के ही भेद हैं। लोक में धन, राजा, राजा के सैनिक तथा और भी जो वस्तुएं हैं, ये राजन वे परमार्थता सत्य नहीं है, केवल कल्पनामयी है। जिस वस्तु की परमाणादि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने ही को देख। समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बतला मैं तुझे क्या कहूँ? हे महीपते, तू क्या यह सिर है अथवा ग्रीवा है या पेट अथवा पादादिकों में से कोई, तथा ये सिर आदि भी तेरे क्या है? हे पृथ्वीश्वर, तू इन समस्त अवयवों से पृथक है, अतः सावधान होकर विचार कि मैं कौन हूँ। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है, तो फिर मैं उसे हम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ?